ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए उन सभी व्यूअर्स को जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आशा करते हैं कि आप मेरी वीडियो को इस तरह से लाइक सब्सक्राइब करके और मुझे प्रोत्साहन देते रहेंगे। आज मैं जो बताने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है ये। इसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि ये परिवर्तन होने वाला है 29 मार्च अभी आने वाला है बस। और ये है शनि का राशि परिवर्तन। शनि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं और फिर ये अपनी राशि बदल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये लगभग 29 मार्च से प्रवेश करते करते 2 जून 2027 तक यहीं रहेंगे। इसमें क्या होता है, कुछ समय उनका बकरी काल होता है तो उसमें थोड़ा सा फिर बदल टाइम का हो सकता है, लेकिन लगभग ये एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इसलिए जब ये अपनी राशि बदल लेते हैं तो 5 राशियों को एक साथ प्रभावित करते हैं। जैसे 2 राशियों पे अभी चल रहा है 7.5 ढैया और 3 राशियों में चल रहा है 7.5। तो उन कुछ राशियों को इससे मुक्ति हो जाएगी, जैसे कि अभी कर्क राशि है उसको मुक्ति हो जाएगी, वृश्चिक राशि है वो ढैया के प्रभाव में है, दोनों ये मुक्त हो जाएंगे। अब उसके बाद फिर मकर राशि भी 7.5 के प्रकोप से बच जाएगी। और फिर इसके बाद जो स्थिति होगी आपको, जैसे मेष राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो उन पर 7.5 लग जाएगी, सिंह राशि पर और धनु राशि पर ढैया लग जाएगी। उसके वीडियो में आपको अलग से बताऊंगी। आज के बारे में ये बताने वाली हूँ कि अगर आपकी लग्न कौन सी भी हो, राशि तो है अलग है, लेकिन लग्न के अनुसार अगर शनि का परिवर्तन देखना है तो कैसे देखना चाहिए। वैसे तो अगर जो ढैया और 7.5 वाले हैं उनका सबसे ज़्यादा चंद्रमा से प्रभाव, चंद्रमा को प्रभावित करते हैं। लेकिन इसमें एक बीच की बात भी हो, बीच की एक मैं बात बताने वाली हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी मेष राशि है, मैं उदाहरण बता रही हूँ। मेष राशि में प्रवेश करेंगे ये 7.5 की शुरुआत हो जाएगी अगले 7 वर्ष तक, 7.5 वर्ष तक मान के चलिए। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात भी ये जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर मान लीजिए मेष राशि के साथ साथ आपकी मेष राशि हुई और अगर आपकी लग्न वृषभ हुई, या मान लीजिए ऐसा है कि अगर इनके शत्रु की राशि नहीं हुई, जैसे कि आपको पता ही है कि ये शुक्र की राशियों को, बुध की राशियों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है। लेकिन अगर आपकी इसके विपरीत जैसे मेष लग्न हुई, मेष राशि भी हुई, तब आपको ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक इसी तरह से जैसे मान लीजिए सिंह आपकी लग्न है और सिंह राशि है तो भी आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी। लेकिन अगर सिंह लग्न है और उसके बाद राशि को अगर देखें, तुला राशि है, क्योंकि जहाँ पर चंद्रमा बैठता है उस तरह से राशि देखते हैं, तो आपको काफ़ी राहत भी होने वाली है। इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको ज़रूर बताना चाहिए। अब आपको लग्न कैसे देखना है, जो आपका पहला घर है, जो पहला हाउस है, वहाँ आपको लग्न के कौन सा नंबर लिखा है। 1 नंबर लिखा है तो मेष हुआ, दूसरा हुआ तो वृषभ हुआ। इस तरह से पूरी 12 लग्न वहाँ देखना है और चंद्रमा जहाँ बैठता है वो राशि को डिनोट करता है। अब इसमें सब डरते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। ये आपके जो कर्म का लेखा जोखा है उसका आपको कैसा नतीजा मिलने वाला है उसके लिए आपको आगाह करते हैं, ऐसे ही फालतू में परेशान नहीं करते हैं। हालांकि इनको अगर सौर मंडल के हिसाब से देखा जाए तो ये दुख के, अवसाद के, अंधेरे के क्रूर ग्रह हैं। सूर्य से इनकी बहुत दूरी है, इसलिए ये हमेशा अंधेरे के रूप में माने जाते हैं। ये जो स्थिति बन रही है, जो 30 वर्षों बाद बन रही है, अब आगे 30 वर्षों बाद जो भी रहेगा इस दुनिया में वो देखेगा ये स्थिति का निर्माण, जो कि मीन राशि में ही प्रवेश करने वाले। हर एक चक्र को ये 30 वर्ष में पूरा करते हैं, मतलब जो इनका चक्र है वो 30 वर्ष बाद बदलता है। ठीक है। अच्छी बात ये भी है कि कर्मफल दाता है, अध्यात्म के लिए अच्छे माने जाते हैं। अगर आपके डेटा चार्ट में अगर उच्च राशि में है, मित्र राशि में है और अगर अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि 3, 6, 11 भाव अच्छे ही मानते हैं इनके, तो आपको संघर्षों में बहुत कमी होती है। और धनी तो अगर अच्छे हैं तो शनि के बराबर कोई धनी नहीं बना सकता। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आप उनके नेट चार्ट में देखिए, 2 ग्रह बहुत प्रबल होंगे, एक शनि और दूसरा राहु। और भी ग्रहों को देखना होगा। तो आपकी महादशा अंतर्दशा भी बहुत ज़रूरी होती है। आप लोग इस बात को पूर्णतः मतलब गांठ मान लीजिए और ये इसको आपने हमेशा ध्यान में रख के देखना होगा गोचर की महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। जैसे मान लीजिए शनि की चल रही है या फिर
मीन राशि की मतलब कि बृहस्पति की चल रही है या ऐसे ग्रह की चल रही है जो कि अभी परिवर्तन होने वाले हैं, तो आपको फिर ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा। वैसे तो जो शनि है वो बहुत संघर्षों में वृद्धि करा देते हैं, लेकिन मीन राशि इसकी कुछ विपरीत स्वभाव वाली है। एक तो ये जलीय राशि है, द्वितीय राशि है और ये गुरु की राशि है, इसलिए ऐसे लोग काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं। तो ये एक तरह से धर्म और कर्म और अध्यात्म, इस तरह ये एक बहुत अच्छा सम्मिश्रण होने वाला है अगले मतलब 2.5 वर्ष तक तो नहीं कह सकते, क्योंकि फिर बृहस्पति तो अपनी हर एक साल अपनी राशि बदल देते हैं, लगभग 13 महीने। तो ये अगले मान के चलिए 13 महीने तक ये धर्म की और कर्म की एक बहुत अच्छी युति बनने वाली है। तो आपको अगर दोनों तरह से आपका कहीं से भी कहीं रुझान है, ये तो आप बहुत अच्छे मतलब धर्मी कर्मी हैं या आप अपने कर्म को अच्छा रखते हैं, तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें एक माइनस पॉइंट है कि ये पूरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि क्रूर नक्षत्र कहलाता है। उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बना के दिया है, उसमें थोड़ी सी कम से परिणाम देंगे। हालांकि अगर बृहस्पति अच्छी है तो फिर उसमें भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शनि को किससे और जोड़ के देखा जाता है, आपके कैरियर से, जॉब से, व्यापार से, इन सब चीज़ों से भी देखा जाता है। अब जब मीन राशि में आएंगे तो ये थोड़ी सी अनिर्णय की स्थिति में भी डाल देंगे, उसको आपको ध्यान रखना है। कालपुरुष की कुंडली से ये 12वां भाव जो कि जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मोक्ष भाव भी है, उसमें भी प्रवेश करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा अगर आप मुक्ति मोक्ष की ओर अगर आपकी कहीं से कोई पहले से रुचि है या उस ओर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये सपोर्टिव होने वाले हैं। कुछ समय तो अभी बृहस्पति भी वृष राशि में रहेंगे, तब तक तो इनका ज़्यादा जैसा था मतलब वैसे ही प्रभाव रहेगा। लेकिन जैसे ही 14 मई से क्या है, बृहस्पति अपनी राशि बदल देंगे, वो फिर इनकी एक जो दृष्टि पड़ेगी वो धनु राशि पे, इनकी स्वयं की राशि पे पड़ेगी। और ठीक इसी तरह से जब ये मीन राशि में प्रवेश कर लेंगे शनि, तो इनकी जो 3 दृष्टियां होंगी उनका लाभ हम बताते हूँ कैसे कैसे होगा। एक दृष्टि पड़ेगी वृषभ राशि पे, एक कन्या पे और एक धनु राशि पे। तो धनु राशि वालों पे विशेष कृपा हो सकती है अगर नेटर चार्ट में भी अच्छे हैं। हालांकि इन पे अभी ढैया लगने वाला है, लेकिन फिर भी ये रक्षा कवच की तरह काम भी करेंगे। तो नक्षत्रों को भी देखना होगा और किस राशि में आ रहे हैं, मतलब गोचर में कहाँ आ रहे हैं, और लग्न के और चंद्र के हिसाब से दोनों से देखना होगा। आज मैं केवल लग्न के हिसाब से बता रही हूँ, उससे आपको निश्चित रूप से कुछ फायदा होने वाला है। हर एक लग्न के हिसाब से आपको एक और बात बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपके जो लग्न के जो स्वामी हैं उनकी भी पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण होगी। प्रारंभ सबसे पहले किया जाए मेष लग्न से। मेष लग्न मतलब आपका जो पहला भाव होगा वहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा। राशि के लिए हिसाब से नहीं देखना है, राशि के हिसाब से आप फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगी। अगर आप मेष लग्न के हैं तो आपके 12th भाव में ये प्रवेश कर चुकेंगे 29 मार्च से, और 2 भाव को और एक्टिवेट कर देंगे, 10th और 11th भाव की लॉर्डशिप है। कुछ समय जो है अभी आप और समय है, उसके बाद फिर आप पे मतलब अगर मेष लग्न के हैं तो आप पे लग जाएगी 7.5 ही। लेकिन अगर मेष लग्न के राशि के नहीं है तो फिर आपके लिए ये जो बताने वाली हूँ वो उतने पूरी तरह से अशुभ प्रभाव नहीं होंगे। कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे 12th भाव तो एक्टिवेट हो ही जाएगा, चाहे आप राशि के हो चाहे लग्न के हो। तो आपके लिए आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, बचत में थोड़ी सी कमी होगी। लेकिन विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो विदेश के लिए कोशिश कर रहे थे, वीज़ा नहीं लग रहा था, क्योंकि कई बार शनि घर से दूर ले जाके भी तरक्की करवा देते हैं। तो इसलिए आपके 10th, 11th और 12th भाव को अगर एक्टिवेट कर देंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी किस पे हो सकती है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। आपके संबंध भी बिगाड़ सकते हैं। आपके अगर 12th भाव में है तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ों में फ़ायदा होगा, लेकिन धन लाभ की होगा। आर्थिक तंगी जरूर होगी, लेकिन कहीं न कहीं से जुगाड़ सुगाड़ से आपको धन का भी लाभ होगा। इसके साथ साथ जीवन साथी की उन्नति होगी, इसमें सबसे अच्छी बात है। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। जब ये गुरु की स्थिति भी बदल जाएगी तब आपके लिए काफ़ी कुछ राहत होने वाली है। परिवार के साथ संबंधों में मधुरता बना के रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है हर स्थिति में। लेकिन जो भी निर्णय लेते हैं, क्योंकि दूर से भाव राशि है ये,
आपके तो भाग्येश भी हैं ये, तो भाग्य का तो साथ रहेगा, लेकिन निर्णय की स्थिति में आपको अगर किसी से सलाह लेनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। और कार्यक्षेत्र में वाद विवाद नहीं करना है। अगर इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि मंगल की स्थिति बता देते हैं कि अगर मंगल आपके नेटल चार्ट में कहाँ बैठे हैं तो आपको इसका थोड़ा कम हानि होगी। अगर आप मेष लग्न के हैं तो मंगल की स्थिति अगर आपके तीसरे, छठवें, नौवें और आपके सप्तम भाव में और दसम भाव में बैठे हैं अगर मंगल, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी होगी मेष लग्न वालों के लिए। और रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद दूसरी जो लग्न कहलाती है, जहाँ पर दो आपकी लग्न में मतलब आपका जो प्रथम घर होगा, जो फर्स्ट हाउस होगा, उसमें 2 नंबर लिखा होगा, तो फिर आप वृषभ लग्न के हुए। और वृषभ लग्न में तो वैसे भी चाहे वृषभ राशि हो चाहे वृषभ लग्न हो, सभी योग कारक ग्रह मानते हैं। तो आपके 11वें भाव में प्रवेश करके 9th और 10th की लॉर्डशिप इनकी है। आप राशि के हिसाब से मत देखिए इसको, ये योग कारक ग्रह हैं। आपके व्यक्तित्व में काफ़ी कुछ सम्मोहन या आपके जीवन की जो विकास रुकी हुई थे, व्यक्तिगत आपको जो कोई परेशानी थी, उससे काफ़ी राहत होने वाली है। अगर कैरियर में कोई भी परेशानी थी, अब आपको निश्चिंत हो जाइए, अच्छे आमदनी के नए स्रोत, ग्रोथ के साथ साथ नेम फेम की भी प्राप्त होगी। और आपकी जो भी प्लानिंग की थी अब तक आपकी सक्सेसफुल। वैसे तो ज़्यादातर अभी शनि आपके बहुत फेवर में है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी महाग्रह ऐसी कोई महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, अकारक ग्रह की चल रही है, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ऑल ओवर जो लाइफ इम्प्रूवमेंट होने वाला है। जीवन के आपका कहीं कोई भविष्य के लिए चिंता सता रही थी, चाहे आपके हेल्थ को लेके, चाहे आपको समाज को लेके, चाहे आपके परिवार को लेके, धन को लेके, बस वो सब चिंताएं आपके लिए समाप्त होने वाली हैं। और इसके अलावा संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी अगर कहीं से आपको बेचना चाह रहे थे, अब तक बहुत दिनों से कोशिश में थे, नहीं बिक रही थी, तो ये भी इस समय भी इसकी भी कोशिश आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, अध्यात्म में बहुत रुचि होने वाली है इस समय। अध्यात्म के लिए समय हर एक राशि वालों के लिए अच्छा है। एक आपको अपने एकाग्रता में थोड़ी सी ऐसे मतलब वृद्धि होगी, उससे आप अपनी एक ऊंचाइयों तक पहुंचने की इतनी क्षमता हो जाएगी। और आपके लिए हर तरह से, जैसे संतान की तरफ से सुख समाचार मिलेंगे, प्रेम विवाह में भी इस दौरान बन सकते हैं। अब इसके बाद आपको शुक्र की स्थिति देखना चाहिए। शुक्र आपके लिए, क्योंकि स्वामी राशि है, वैसे तो योग कारक है शनि, लेकिन फिर भी इस समय की अगर शुक्र की स्थिति आपके 12वें भाव में ही है, आपके फर्स्ट भाव में है या 6 भाव में है, तो आपके लिए हाईली सपोर्टेड पीरियड रहने वाला है। ये बहुत हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। ये समय लंबे समय तक रहेगा, उसका पूरा लाभ लीजिए, क्योंकि शनि तो अभी नहीं बदलने वाले हैं। हालांकि ये है कि बृहस्पति बदल जाएंगे, जब बृहस्पति आपकी राशि से हट जाएंगे तो जो इनकी एक दृष्टि होगी, जो मैंने बताया धनु राशि पे पड़ेगी, तो उससे आपको भी फिर भी व्यापारियों के लिए वो स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आप मिथुन लग्न, सॉरी, मैं लग्न ही मान के चलिए, अगर राशि निकल जाता है तो आपको लग्न का ही ध्यान रखना है। आपके अगर 3 नंबर लिखा है वहाँ पर पहले भाव में, तो आप ये मिथुन लग्न के कह रहा है। राशि के हिसाब से आपको चंद्रमा को देखना होगा, तो आपके 10वें भाव में ये प्रवेश करेंगे लग्न के हिसाब से। 2 और भाव के मालिक हैं, जैसे अष्टम और नवम भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि बुध के ये मित्र हैं। यहाँ पर 10वां भाव, यहाँ पर एक दिग्बली भी हो जाते हैं। दूसरी खुशखबरी आपके लिए पौबारा है ये हर तरह से, जैसे कैरियर में ग्रोथ, बेटरमेंट, चेंज ऑफ प्लेस। आपके अगर आप चाहें तो अपना कार्य क्षेत्र भी बदल सकते हैं, ये खुशखबरी है। जो आप अपनी जो काम अभी जहाँ कर रहे थे, जैसे मान लीजिए व्यापारी थे, जॉब में जाना चाह रहे थे, या एक काम और एक्स्ट्रा करना शुरू कर रहे थे, ये पॉजिटिव चेंज रहने वाला है। परिवार के साथ थोड़ा सा अपने संबंधों को मधुरता में अगर आप ध्यान रखते हैं, उनको तूल ना दें। छोटी छोटी बातों पे आप अगर बात विवाद करते हैं तो वो थोड़ी परेशानी आपके लिए पैदा कर देंगी, उस पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। सुख समृद्धि में वृद्धि के साथ साथ स्पाउस से आपका मतभेद, जैसे मैंने बताया, हो सकता है, ध्यान रखेंगे तो उसमें भी कोई परेशानी होती नहीं, निश्चित रूप से नहीं होगी। भूमि वाहन के सुखों के लिए समय बहुत अनुकूल है।
इस दौरान क्या है, आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो क्या है, अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं और व्यय पे थोड़ा-सा नियंत्रण करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों पे व्यय करना, जहाँ जैसे मेडिकल एक्सपेंस है, वो तो आप वहाँ कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर धार्मिक योजनाएँ हैं, आपकी पहले से धर्म कर्म में रुचि है, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब इसके साथ माता की तरफ से कुछ परेशानी आ सकती है, मात कष्ट हो सकता है, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है या उनसे संबंध खराब हो सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो फिर आपके लिए ये अच्छी स्थिति है। और गुप्त विद्याओं की अगर आपकी पहले से रुचि है तो उसमें वृद्धि होती नजर आ रही है। अष्टम भाव से क्या है, अचानक फल मिलते हैं। अब इसके साथ साथ आपको स्वामी राशि बुध हैं, उनकी पोजीशन जरूर देखना होगी नेटल चार्ट में, तो आपको और ज़्यादा इसका सपोर्ट मिलेगा जो परिवर्तन होने वाला है। बुध अगर 12वें भाव में है, 11वें भाव में है, पंचम भाव में है, लग्न में ही बैठे हुए हैं या तीसरे भाव में है, तो ये सब आपके लिए काफ़ी अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद आ जाते हैं कर्क लग्न। कर्क लग्न में आपके चौथे भाव में अभी गोचर कर रहे हैं, और अगर चंद्रमा के हिसाब से देखें तो अभी ढैया भी चल रहा है, पर आप उसको छोड़ दीजिए, उसके लिए मैं आपको दोबारा बताऊंगी। हालांकि लग्न कोई सी लग्न हो, चाहे आपकी राशि हो, चंद्रमा के को ये शत्रु ही मानते हैं, या चंद्रमा तो किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन शनि इनको पसंद नहीं करते हैं। तो आपके लिए 2 और भाव को ये एक्टिवेट कर देंगे। अगर कर्क लग्न है, सप्तम और अष्टम भाव की इनके पास लॉर्डशिप है, उससे तो आप बच नहीं सकते हैं। भाग्य में व्यवधान पैदा करेंगे, डिले करेंगे हर काम में। अगर आपके लिए ढैया की समाप्ति हो जाएगी, फिर थोड़ी सी राहत होगी, क्योंकि गुरु की पोजीशन भी उस समय आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी की सलाह है, आप गंभीरता से माने। आपके लिए एक ये मतलब यूजफुल सलाह है, उपयोगी सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी की किसी भी बात को इग्नोर ना करें, चाहे वह आपके समाज से जुड़ी हुई, चाहे आपके व्यापार से जुड़ी हुई, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई जीवन साथी की सलाह से अगर आप काम करते हैं तो बहुत सी परेशानियों से आप बच सकते हैं। जहाँ तक है, कंपटीशन में थोड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, संघर्ष बढ़ा देंगे ये। फिटनेस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपकी हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है। आपके अगर पहले से ही कोई रोग, लंबे रोगों से आप परेशान थे, उपचार कराना बहुत आवश्यक है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा, एक अच्छी बात ये है। जैसे ढैया समाप्त हो जाएगा तो काम में जो डिले हो रहे थे वो उस समाप्ति की ओर आएगा। और अगर नेटर चार्ट में बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो और ज़्यादा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस दौरान आपके कुछ नए संपर्क बनेंगे, उससे आपको भविष्य निर्माण में आपकी मदद मिलने वाली है। अब आपको चंद्रमा की पोजीशन देखनी पड़ेगी। चंद्रमा आपके अगर चौथे भाव में है, सप्तम में है या 11th में है, आपको पूरा लाभ मिलेगा जो मैं बताने वाली हूँ, और आपकी रक्षा भी रहने वाली है। इसलिए आपके लिए समय फिर बहुत अच्छा रहने वाला है 29 मार्च के बाद। अब आ जाते हैं सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न में ये अष्टम में गोचर कर रहे हैं। उधर आपके मतलब शनि की और सिंह राशि के स्वामी, इनकी बिल्कुल भी मित्रता नहीं है। और 2 भाव और कौन से एक्टिवेट कर देंगे, एक 6 और 7 की लॉर्डशिप है। तो जैसे मैंने बताया, फिर से बता रही हूँ, भले ही आपकी सिंह लग्न है, लेकिन अगर आपकी राशि मान लीजिए तुला है, या फिर राशि आपकी कन्या है, या फिर आपकी राशि वृषभ है, तो ये जो मैं बताने वाली हूँ, इनकी जो परेशानियाँ, उसमें आपको राहत होगी। पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, लेकिन कुछ न कुछ रास्ता मिलेगा, उससे आप बाहर निकलेंगे। तो इसलिए कैरियर के लिए समय अच्छा है। इस समय जो भी आपको मिल रहा है हाथ में, जो भी अवसर मिल रहे हैं, जो ऑफर मिल रहे हैं, उनको हाथ से ना जाने दें। विशेष तौर से अगर 29 मार्च तक आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 29 मार्च के बाद भी अगर कोई नए अवसर आपको मिल रहे हैं तो उसको ये ना सोचें कि ये छोटा है ये काम, या ये मनपसंद का नहीं है, क्योंकि उसके बाद की परिस्थिति फिर उतनी ज़्यादा अनुकूल नहीं होगी। उसको स्वीकार कर लें, धीरे धीरे फिर उसको उसमें इम्प्रूवमेंट करें, चेंज करें। लेकिन अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं या गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट हैं, अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। मित्रों का पूरा लाभ होगा। इसके अलावा यात्राएं ये बहुत करा देंगे इस दौरान। अगर यात्रा में अगर सावधानी रखते हैं तो यात्रा भी आपकी लाभप्रद रहने वाली है। विवाह के लोगों, इच्छुक लोगों के लिए विवाह भी करा देंगे, लेकिन वैवाहिक संबंधों में मतभेद पैदा हो सकता है, वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम भाव क्या है, ये आयु का भी भाव है, तो आयु के लिए कोई खतरा नहीं है। अगर महादशा अंतर्दशा
किसी ऐसे ग्रह की चल रही है जो आपके लिए कारक नहीं है, तो फिर आपको वहाँ अपना ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर से ड्राइविंग करते हैं, चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचाव करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति में आपको सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। अब आपको ये सब तो मैं बता दिया है, अब सूर्य की स्थिति भी देख लेना चाहिए, क्योंकि स्वामी राशि की आपको काफ़ी सपोर्ट रहने वाला है। अगर सूर्य आपके लग्न में ही बैठे हैं, या 5th भाव में बैठे हैं, या 10th भाव में हैं, अष्टम में हैं, 7th में हैं, 11th में हैं, तो फिर ये जो परेशानी है उसमें आपको काफ़ी कुछ राहत होगी, और जितने भी दुष्परिणाम मिलेंगे उसमें कमी होगी। लेकिन कुछ चीज़ों को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न में ये 7th भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपकी राशि कोई सी भी हो, आपको केवल लग्न से ही देखना है। और 2 और भाव के मालिक हैं, पंचम के और 6 भाव की लॉर्डशिप है। तो आपको 7th भाव में जैसे ही प्रवेश करेंगे आपके लग्न के हिसाब से, तो आपको अपने वैवाहिक जीवन को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकते हैं। वैसे तो इनकी दृष्टियां भी देखनी होगी, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रपोजल आ सकते हैं। विवाह के प्रपोजल आएंगे, उनको स्वीकार करिए, डिले मत करिए। इसलिए क्योंकि ये समय उसके लिए अभी अच्छा है। अगर पहले से ही संबंध में कहीं से खटास आ रही थी, तो आपको उससे मुक्ति भी मिल सकती है। लेकिन अगर नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत करते हैं, किसी से आप प्रपोजल देना चाह रहे थे, तो ये उसके लिए समय बहुत अच्छा है, मतलब मिला जुला है। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो उसका फायदा भी मिलने वाला है। आप अपने एक लक्ष्य की ओर, जो कि विशेष तौर से व्यापारियों के लिए है, एक नए लक्ष्य की ओर आप अपना अग्रसर होंगे, और उससे आपको बहुत सारा धन मान सम्मान मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। परिवार के लिए बहुत अच्छा समय है। परिवार में हो सकता है कोई मांगलिक कार्य हो। अध्यात्म के लिए शुभ समय है। आपके थोड़ा सा कंट्रोल किस पर करना पड़ेगा, भोग विलास पे। अगर आप भोग विलास पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी हेल्थ भी आपके साथ देने वाली है। संतान के लिए, शिक्षा के लिए समय अनुकूलता भरा है। अगर इस दौरान कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर हेल्थ से कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शनि ऐसे ग्रह हैं जो दीर्घकालीन रोग देते हैं, तो इस समय अगर कोई, इस समय आपके अंदर रोग ने कहीं प्रवेश कर लिया है, तो वो दीर्घकालीन तक आपको परेशान करेगा। उसका उपचार कराना पड़ेगा। इलाज करवाएंगे तो फायदा भी होगा। उतना खराब परिवर्तन आपके लिए नहीं है अगर आपकी ये लग्न कन्या है। अब आपको बुध की पोजीशन जरूर देख लेना चाहिए, इससे बहुत लाभ होगा। पूरे ये अगले 2.5 वर्ष तक देखते रहना है। अगर बुध आपके इंटर चार्ट में अष्टम में है, 11th में है, 9th में है, 10th में है, 2nd में है, या 12th में है, तो ये जो परिवर्तन मैं बता रही हूँ पूरी तरह से पॉजिटिव रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है तुला लग्न। तुला लग्न के 6 भाव में गोचर हो रहा है। आपको वैसे ही पता होगा कि तुला लग्न वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, चाहे राशि हो चाहे वह लग्न हो। आपके 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे। 4th और 5th भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए ये कारक है, इसलिए आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विपरीत राजयोग का निर्माण इस दौरान होगा। विपरीत मतलब परिस्थितियां बहुत आपके विपरीत होंगी, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। अब इन भाव से रिलेटेड आपको परेशानी होगी, लेकिन आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। आप उन लोगों को मानिए जो कि मतलब मेहनत भी करते हैं, परेशानी भी भुगतते हैं, फिर भी उन्हें सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। इसलिए उस तरह से अगर देखें तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। जैसे संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन अगर कोई विवादित संपत्ति अगर है तो उसको ना खरीदें, अन्यथा वहाँ धनहानि होगी। और कानूनी मतलब पचड़े में किसी तरह भी नहीं पड़ना है। जो भी काम करना है पुख्ता करना है, देख परख के करना है, तो फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कोर्ट केस में कहीं से इन्वॉल्वमेंट था तो निश्चित रूप से ये समय फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी आपके लिए। और इसके अलावा नाम और आपकी प्रसिद्धि, आपके लिए हेल्थ में कोई परेशानी थी, हेल्थ में सुधार होगा, धन प्राप्ति होगी आपके लिए। और इसके साथ साथ पॉजिटिव समय आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है। इसमें आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट का अगर शौक रखते हैं, तो उससे भी काफ़ी धन कमा सकते हैं। लॉटरी का अगर आपने कहीं नंबर लिया, हो सकता है इस दौरान आपको लॉटरी की भी
लॉटरी से भी धन की प्राप्ति होगी। आपके लिए एक अच्छी बात है विशेष तौर से तुला राशि वालों के लिए। शुक्र की तो पोजीशन देखनी ही है, लेकिन आपको बुध की भी पोजीशन देखना है साथ साथ, क्योंकि 2 योग कारक हैं ये दोनों ही, शनि के परम मित्र हैं। तो इन दोनों की स्थिति देखना होगा किस किस भाव में आपके, अगर लग्न में ही बैठे हुए हैं, चाहे शुक्र हो चाहे बुध हो, दोनों को देखना है। और लग्न में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में अगर ये बैठे हुए हैं दोनों ग्रह, या दोनों में से कोई एक भी ग्रह बैठा है, तो आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। लकीएस्ट राशि है 2025 की, एक वृषभ राशि, एक तुला राशि और तीसरी है मकर राशि। उसका वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर कुछ लाभ या हानि हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न अभी क्या है, अगर लग्न के हिसाब से देखें तो आपको फिर ज़्यादा अलग से समझ में आएगा, लेकिन अगर राशि के हिसाब से देखें तो आप ढैया मुक्त होने वाले हैं। आज केवल आप कंफ्यूज नहीं हो, आप केवल लग्न के हिसाब से देखें तो आपके पंचम भाव में ये प्रवेश हो मतलब करेंगे और तीसरे चौथे भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 29 मार्च के बाद तो और अच्छा हो जाएगा। एक तो क्या है, ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा और फिर इसके अलावा फिर जो अभी आपको शुभता किससे मिल रही थी, बृहस्पति से मिल रही थी, उसमें कमी होगी। लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि जो एक दृष्टि पड़ेगी गुरु पे, उससे आपका काफ़ी बचाव होने वाला है। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, मनी गेन होगा, हर तरह से मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आप मेहनत जितनी कर रहे थे उससे ज़्यादा आपको अपेक्षित परिणाम मिलने वाले हैं। यात्राएं करेंगे देश विदेश की, वो लाभप्रद रहने वाली है। संतान सुख, विवाह के लिए अगर इच्छुक थी तो विवाह भी हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे, जैसे मान लीजिए आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ट्रैवल करेंगे, इस दौरान ट्रैवल बहुत कराएंगे, ट्रैवल आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। अगर किसी ऐसे ही क्षेत्र से जुड़े जहाँ ट्रैवल है, टूरिज्म है, होटल रेस्टोरेंट है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। यात्राओं में अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी व्यापार करना चाह रहे, मतलब ऐसी यात्राएं जो कि आपके जॉब से या व्यापार से रिलेटेड हैं, उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपकी निर्णय क्षमता इस समय काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है, क्योंकि काफ़ी कुछ जो आपने परेशानी 2.5 वर्ष से अगर भुगती है, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिलीफ का समय तैयार होने वाला है। मतलब बुद्धि को भ्रमित ना करें, क्रोध ना करें, ये तो आपके लिए हमेशा कहा जाएगा। तो अगर मंगल की स्थिति देखना है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। तीसरे भाव में है, अगर आपका मंगल अगर आपके लग्न में ही बैठा हुआ है, या 12th भाव में है, या 8th भाव में है, या 6 या 7th भाव में अगर मंगल की स्थिति है, तो विशेष लाभप्रद रहेगी। अब गोचर वगैरह आप देखते रहिए बीच में, जो कि आप देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है धनु लग्न। धनु लग्न के लिए कैसा है, ये चौथे भाव में अभी चल रहे हैं। अगर उसके हिसाब से देखें तो अभी ढैया के प्रभाव में बस आने वाले हैं राशि के हिसाब से। और अगर जैसे मान लीजिए आप धनु लग्न है और धनु लग्न के साथ राशि कोई सी भी हो, मान लीजिए इनकी वैसे तो देखा जाए कि अभी मेरी राशि भी अभी 7.5 के प्रकोप में है, लेकिन धनु लग्न के साथ अगर मान लीजिए मकर उसके हैं, आप मकर राशि के हैं, तो आपके लिए फिर दोहरा लाभ होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा ये बताने वाले हैं। वैसे तो ये धनु राशि क्या है, बृहस्पति की ही राशि है। आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना है, उनके लिए विशेष लाभ का समय है ये, क्योंकि दूसरा और तीसरा भाव एक्टिवेट कर देंगे ये। पेट से संबंधित रोगों के लिए थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप महिला हैं तो गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल की प्रॉब्लम से आपको परेशानी हो सकती है। पिता की भी हेल्थ खराब इस दौरान हो सकती है, उनका ध्यान रखना होगा। आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। अगर आप चाहें तो भूमि वाहन के सुखों के साथ साथ मातृ सुख की भी, आपके कहीं माता जी से दूर थे या उनके संबंध खराब हो रहे थे, उसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है। परिवार में आपको जो संतुलन बिगड़ गया था किसी भी तरह से, वो अब सुधर जाएगा। 29 मार्च तक जो भी आपको नए काम करना है कर लीजिए। अभी उसके बाद का समय थोड़ा सा परेशानी वो भरा हो सकता है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके लिए पिता के साथ मिलकर कोई काम करेंगे, अभी के लिए बहुत अच्छा है, कर लीजिए। धन की भी प्राप्ति हुई और भविष्य निर्माण में आपके काम में आने वाली है। अब बृहस्पति की पोजीशन और देख लेना चाहिए। जैसे बृहस्पति आपके पंचम में है, छठम में, 6वें भाव में अभी वैसे भी चल रहे हैं, आपके 11th में है या 12th भाव में है, तो आपको जो पॉजिटिविटी, आपको जो
मिलने वाली है आगे, जो मतलब इनकी आपकी तरह से रक्षा कवच की तरह काम करेंगे बृहस्पति। इन भाव को जरूर देखना है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके तीसरे भाव में गोचर हुआ। इसके अलावा आपके लिए लग्न के और सेकंड भाव की लॉर्डशिप है। कुछ समय बाद फिर वहाँ पर अभी क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा राहु का, उसका मैंने वीडियो बनाया है, उसको देखना होगा। ये भाव क्या है, इनका तीसरा भाव कारक भाव मानते हैं। जैसे मैंने बताया 3, 6, 11, 10वें भाव, 11वें भाव में ये अच्छे फल देते हैं। एक तो स्वामी राशि है, आप फिर अभी 7.5 से मुक्त हो जाएंगे, तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय होने वाला है। इसका एक वीडियो मैंने बनाया था, आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कैरियर में उन्नति के लिए बहुत अच्छा समय है ये। आर्थिक जो कोई परेशानी थी, अभी सेकंड भाव में चल रहे थे जब तक ये, तो व्यवधान आ रहे थे, लेकिन अब वो व्यवधान दूर होंगे। हर तरह से यात्राएं लाभप्रद रहने वाली हैं। चेंज ऑफ प्लेस, आपकी मन चाहे जगह आप चाहें तो ट्रांसफर हो सकता है। आत्मसम्मान में वृद्धि, आपका एनर्जी लेवल ऊंचाइयों तक रहेगा। आपके लिए जीवन के जो आपके कहीं कोई 7.5 बस तो परेशानी थी, अब वो पॉजिटिव चेंज के साथ साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी यात्राएं जॉब से रिलेटेड हों, चाहे आपके व्यापार से रिलेटेड यात्राएं सक्सेसफुल होने वाली हैं। हेल्थ भी अगर परेशानी थी, जैसे वैसे तो काफ़ी कुछ राहत हो गई होगी, फिर भी अगर अभी माता संतति सपोर्टिव नहीं है तो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप देश विदेश जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, और वहाँ पर स्कॉलरशिप की भी आपकी हो सकता है, कोशिश करें, अगर आप डिजर्व करते हैं तो स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। आपके घर में कोई नए सदस्य का आगमन हो सकता है, चाहे आप शादी के लिए हो, शादी हो सकती है। नए अगर संतान के लिए अगर इच्छुक हैं तो संतान के लिए भी समय अच्छा है। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपका मानसिक क्लेश कम होगा, सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है, क्योंकि जो पीड़ा देते हैं शनि, वो उसके कोई तोड़ नहीं होता है, तो इसलिए मानसिक शांति होने वाली है। अब इसके बाद आपको शनि की स्थिति जरूर बतानी होगी, आपके लिए क्या है। शनि आपके 5th भाव में बैठे हैं, 10th में बैठे हैं, या 11th में बैठे हैं, या लग्न में ही बैठे हैं, तो आपके लिए जो पॉजिटिव मैं चेंज बता रही हूँ पूरी तरह से आप पे लागू होने वाले हैं। फिर भी मैं रेमेडी लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके सेकंड भाव में गोचर होगा। अभी आपके लग्न के और 12th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है, तो आपके लिए भी समय बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि एक तो स्वामी राशि है और सेकंड भाव में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले मानसिक पीड़ा से राहत होगी। लग्न का वह शनि जो है वो हमेशा क्या है, मन को बहुत ज़्यादा एकांग कर देता है। मानसिक पीड़ा से आपको भुगतना पड़ रहा था 7.5 साल से, अब ये समय उसके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसकी वजह से आपका जो मानसिक संतुलन खो गया था, अब बैलेंस होके धन का आगमन होगा। मनी गेन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि। परिवार में आपको शांति बना के रखनी चाहिए। अध्यात्म से जुड़ के अगर आपकी रुचि थी, या पहले से ही आप कोशिश कर रहे थे, अभी तक आपका मन नहीं लग रहा था, मन विचलित हो रहा था, तो वो ये समय उसके लिए अच्छा है। शोध कार्यों में प्रगति। माता की हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी होती नजर आ रही है, केयर करनी पड़ेगी, तो उसका उपचार भी मिलेगा आपको। इस दौरान आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको आगे फ़ायदा देंगे, क्योंकि अभी आपको 7.5 का थोड़ा सा और रहेगा ना फेस, राशि के हिसाब से, तो ये उसके लिए समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। मेडिटेशन करें, धर्म कर्म से जुड़ें, धार्मिक यात्रा करें, और धर्म कर के साथ साथ धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी आपको फ़ायदे होने वाले हैं। अब शनि की स्थिति आपके लिए थोड़ी सी और देख लेना चाहिए। शनि आपके 4th भाव में है, 10th भाव में है, या 8th में, 9th में, या आपके 12th भाव में है, तो आपके लिए ये पॉजिटिविटी है, अच्छी भी है, और विशेष रूप से उनके लिए बहुत अच्छी है जो विदेशी कंसर्न है किसी भी तरह से, चाहे व्यापारी हो, चाहे जॉब में हो, या वहाँ का कोई काम अटका हुआ था, उनके लिए समय बहुत प्रगति भरा रहने वाला है। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो मीन लग्न। मीन लग्न के आपके तो लग्न में ही गोचर होगा,
और आप वैसे अगर राशि के हिसाब से देखें तो फिर सेकंड फेज हो जाएगा शुरू। अब आपको उसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी के हिसाब से आपके 2 और भाव को कौन कौन से एक्टिवेट कर देंगे, एक 12th और आपके 11th भाव को। आपके व्यय में वृद्धि होगी इस दौरान, एक लाभ एक हानि। लेकिन राहु हट जाएंगे वहां से, शनि आ जाएंगे, तो आपकी जो एक आपकी जो मतलब कहना चाहिए मति जो एक उसमें धुआं सा छाया था, भ्रमित थी, उससे काफ़ी राहत होगी। इसलिए आय में कोई कमी नहीं होगी, आय तो बराबर रहने वाली है, क्योंकि 11 भाव के लॉर्डशिप है। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आपका मेंटल स्ट्रेस जो है कम होगा, इसलिए आप सही से अपने निर्णय ले पाएंगे। आपके प्रोफेशन में कुछ पॉजिटिव चेंज होता नजर आ रहा है। विशेष तौर से अगर आप विदेश में जाना चाह रहे थे या विदेश में रह ही रहे हैं, वहीं पर कोई चेंज करना चाह रहे थे, उसके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपका आत्मबल जो था अभी डगमगा रहा था, उसमें आप आत्मबल में वृद्धि होगी। ये मोक्ष की राशि है, इसलिए आपको अध्यात्म से जुड़ के रहना बहुत आवश्यक है। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आपके जो रुके हुए कार्य थे उसमें तेजी आना शुरू हो जाएगी। आपको अपने मामा और ससुराल पक्ष से विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, रिश्तों को लेके, या उनसे किसी भी तरह से अनबन ना करें। और अगर अपना स्वयं विवेक से काम लेते हैं तो आपके लिए फिर कोई हानि नहीं होगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन संबंधों में कोई खटाई नहीं आएगी। विवाह के प्रपोजल आ सकते हैं, उनको आप स्वीकार कर सकते हैं। दीर्घकालीन रोगों से आपको सावधानी निश्चित रूप से अभी रखनी पड़ेगी। कुछ समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, संतान के लिए अच्छा है। संतान इच्छुक लोगों के लिए संतान प्राप्ति के लिए समय अनुकूलता भरा हो सकता है। अब आपको बृहस्पति की पोजीशन बता दी जाए। जैसे बृहस्पति अगर आपके तीसरे भाव में है, आपके अगर अष्टम में है, नवम में है या सेकंड भाव में है, तो जो आपको जो भी परेशानी आ रही थी अभी 7.5 में, अभी और अभी है आपको 5 वर्ष लगभग, उससे आपको काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी का होगा और नेगेटिविटी कम होगी। देखिए, जो कोई भाग्य में जो होता है वो तो मिटता नहीं है, ये तो ईश्वर ही जानता है, जिसने आप विधाता ने जिसने आपको लिख दिया है, आपको ये आपकी जिम्मेवारी है, ये परेशानी से निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी रक्षा होती है, जैसे कि मान लीजिए हम धूप में जाते हैं या पानी बारिश में जाते हैं, तो फिर छाता लगाने से राहत होती है। ठीक इसी तरह से उपाय भी करना आपके लिए काफ़ी कुछ लाभदायक सिद्ध होते हैं। और महादशा अंतर्दशा देख लेना चाहिए, नक्षत्रों का भी बहुत महत्व होता है। और लास्ट में बता देती हूँ मेरा रेमेडी, जैसे कि मैंने अभी लग्न के अनुसार बताया है। तो जो मैंने जिन लग्न के स्वामी, जैसे कि मेष में है तो मंगल का, अगर वृषभ में है तो फिर शनि को भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा अगर बुध की लग्न है, जैसे बुध की 2 लग्न है, एक तो आपके लिए मिथुन और एक कन्या, तो पर आपको उसमें गणेश जी की उपासना करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। अगर सिंह लग्न है या आपकी कर्क लग्न है तो आप शिव की आराधना कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, माता और पिता को खुश रख सकते हैं। इसके अलावा अगर शनि की ही मान लीजिए लग्न है, जैसे 2 लग्न है शनि की, कुंभ और मकर लग्न है, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है, ज़्यादा खराब नहीं है। फिर भी हर शनिवार को कुछ दान करें, नीडी लोगों को, अपने अंडर काम करने वालों को बिल्कुल भी परेशान ना करें। शनि के मंत्र भी कर सकते हैं। और जो बृहस्पति की जो राशियाँ हैं, जैसे धनु या बृहस्पति की जो लग्न है धनु और मीन, उनके लिए सबसे अच्छी बात है अपने बृहस्पति को प्रबल कीजिए। और अगर बृहस्पति से खराब रिजल्ट मिल रहे हैं तो पीला दान कीजिए। गुरु मंत्र भी आपके लिए अच्छा रहेंगे। और अगर 7.5 के प्रभाव में जैसे ही आप आ जाते हैं तो हर शनिवार को दान करना होगा, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगी। आज के लिए यही समाप्त करती हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये क्या है, लंबे समय तक आपका साथ देगा। बीच बीच में जो पोजीशन होगी उनको देख के फिर आप सही अनुमान लगा सकते हैं। एक बार पुनः आपको रिमाइंडर देते हैं, अगर इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जितनी भी हो सके मेरी तरफ से मैं आपकी हेल्प करूँगी। धन्यवाद।